राधे राधे। मैं गौरव वशिष्ठ। महाशिवरात्रि के पर्व पर हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसके विषय में जानकारी लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि मैं बताऊं कि पूजा शिवरात्रि वाले दिन हमें कैसे और क्या करनी चाहिए। तो आप जानते ही होंगे कि शिवरात्रि का महापर्व 2 बार आता है। एक तो श्रावण मास में आता है, मतलब सावन के महीने में, अर्थात पहला आता है फाल्गुन मास में, जो इस समय 11 मार्च को है। 11 मार्च को जो हम पूजा करने वाले हैं, 11 मार्च की जो विधि विधान से जो हम पूजा करेंगे, इसमें शिव जी की पूजा में सर्वप्रथम आप जानते ही होंगे कि बिल्व पत्र सबसे प्रधान होता है। बिल्व पत्र के द्वारा भगवान शिव की आराधना की जाती है। आप भगवान के 108 नामों को लेकर भगवान के ऊपर 108 बिल्व पत्री छोड़ें, बहुत ही अच्छा और उत्तम फल प्राप्त होगा। या फल की अपेक्षा ना कर, सिर्फ आपको भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए इतना जानने के इच्छुक होकर आप भगवान की आराधना करिएगा। 4 चरण होते हैं महाशिवरात्रि पर। 4 चरण किस प्रकार से होते हैं? सर्वप्रथम जो चरण होता है वो होता है 6 बजे से। जी हाँ, इस बार भी 6:27 से पहला चरण संध्या के समय, शाम के समय 11 मार्च को आरंभ होगा 6:27 से। और दूसरा चरण जो होगा वो 9:27 से आरंभ होगा। तृतीय चरण 12:27 से और चतुर्थ चरण 3:27 से आरंभ होगा। प्रत्येक चरण में आप 11,11 हजार ओमाक्षर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय लगाकर पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय का आप जाप करिए प्रत्येक चरण में। मतलब एक चरण 3 घंटे का होता है, तो एक चरण में 11,000 प्रणव का आप संकल्प कर लीजिएगा और एक चरण में आप 11,000 जाप करिए। और रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं या 11,000 पंचाक्षर मंत्री का जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और अगर यदि आप पूजन करना चाहते हैं, केवल भगवान की आराधना ही करना चाहते हैं, तो भगवान की पूजा का साधारण और बहुत ही सिंपल उपाय है। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको क्या करना है? आपको भगवान शिव को स्नान कराना है। भगवान शिव को स्नान कराने के पश्चात आपको पंचामृत का स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात आप जो है, पंचामृत का भी क्रम सेम है। पहले दूध, दही, घृत, मधु मतलब शहद अर्थात शक्कर मतलब बूरा, ये लीजिएगा। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर पुनः शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराइए। और गंगा जल से स्नान कराने के बाद में फिर आप गन्ना के रस से स्नान कराइए। गन्ना के रस के स्नान कराने के पश्चात केसर को मिलाकर जल में और 11 जल के लोटे आप शिव जी पर केसर का जल चढ़ाइए, 11 लोटे। उसके पश्चात आप वही चंदन लगाइए। भगवान का श्रृंगार करना होता है तो सर्वप्रथम आप जो है भगवान को चंदन से श्रृंगार करिएगा। चंदन से श्रृंगार करने के पश्चात आप उन पर दूर्वा चढ़ाइएगा, पुष्पमाला चढ़ाइएगा, बिल्व पत्र चढ़ाइएगा। 108 बिल्व पत्र उनके नाम से भी चढ़ा सकते हैं या फिर पंचाक्षर मंत्र से भी आप भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम हमें मंत्र कौन सा जाप करना होता है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रायुधम त्रियजन्म पाप संहारम बिल्व पात्रम शिवार्पणम। बिल्व पत्र का ये मंत्र है। आप इस मंत्र को उच्चारण कीजिए। स्क्रीन पर चल रहा मंत्र ये त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रायुधम त्रियजन्म पाप संहारम बिल्व पात्रम शिवार्पणम। आप इस मंत्र के द्वारा अगर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं बहुत उत्तम रहेगा। जो स्क्रीन पर चल रहा है, आप बिल्कुल भी यह ना सोचें कि यह मंत्र कठिन है या आप संस्कृत नहीं बोल सकते। आप संस्कृत बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं। और उत्साह के साथ में आप इस मंत्र को याद कर लीजिएगा। बार बार वीडियो को सुनिएगा और याद हो जाएगा। वो बहुत ही सरल है। और इसके बाद में आप जो है मिष्ठान, फल, धूप बत्ती और सर्वप्रथम चंदन के पश्चात इत्र लगाना ना भूलें। इत्र जरूर लगाएं। और इत्र लगाने के पश्चात आप जो फल फूल नैवेद्य जो भी लेकर आए हैं वो भगवान को अर्पित करें। और नहीं तो सर्वप्रथम याद रखिए, इसके पश्चात आपको धतूरा व भांग चढ़ाना ना भूले। ये तो आपको अवश्य ही चढ़ाने हैं। उसके बाद में भगवान की आरती करनी
भगवान की आरती करने के बाद में, भगवान को बारंबार प्रणाम करने के बाद में रुद्राष्टक या फिर लिंगाष्टकम, इन दोनों से आप भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करिएगा। और सबसे अच्छा क्या रहेगा, भगवान शिव की आराधना शिव तेरस वाले दिन सबसे अच्छा शिवरात्रि के पर्व पर ये रहेगा, रात्रि भर आप जो है पंचाक्षर मंत्र पर ओम लगाकर, ओम नमः शिवाय, षटाक्षर मंत्र हो जाएगा ओम लगने के बाद। लेकिन है ये पंचाक्षर मंत्र, लेकिन ओम से मंत्र सिद्ध हो जाता है, पूर्ण हो जाता है और श्राप से मुक्त हो जाता है, इसलिए हम जो है ओम लगाते हैं। आपको भी ओम लगाना है, आपको भी इसको विधि विधान से करना है। और एक और बात, अगर यदि आप इसे पूर्णता से कर लेते हैं, जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर यदि आप चाहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र से हमें और भी लाभ मिले और हम इसके बारे में जाने कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो आपका कोई भी मनोरथ हो और सिद्ध नहीं हो पा रहा हो, तो आप किसी भी प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और चतुर्दशी तक, मतलब 14 दिन तक ओम लगाकर प्रणव अक्षर से और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए पंचाक्षर मंत्र का। अगर यदि आप ये कर लेते हैं तो आपके जीवन में इतना लाभ मिलेगा, इतने मनोरथ पूर्ण होंगे कि आपने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी के साथ मैं अनुमति चाहूँगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।